सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। टैली प्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टैली प्राइम में हम कैसे पेरोल का बिल काटते हैं, मतलब कि कैसे हम सैलरी स्लिप बनाते हैं। तो चलिए हम बिना देर के हुए अपने डेस्कटॉप मोड पे आ जाते हैं और यहाँ से हम टैली को ओपन कर लेंगे। तो हम सर्च बार में जाके यहाँ पे टैली सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमें टैली दिख रही है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। और कुछ इस प्रकार से हमारा टैली का विंडो ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमको एक टैली में एक नई कंपनी बना लेनी है। तो चलिए हम बिना देर के हुए कंपनी बनाते हैं। अल्ट के साथ हम की को प्रेस करेंगे और यहाँ क्रिएट पे हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम एक कंपनी बना लेते हैं, मेंटेन पेरोल नाम से। एड्रेस में हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ हमसे स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट में हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, एंटर कर देंगे। पिन कोड में हम यहाँ का पिन कोड भर देंगे। टेलीफोन नहीं है हमारे पास, तो अभी हम टेलीफोन को छोड़ देते हैं और मोबाइल नंबर हम यहाँ पे भर देंगे अपना। फैक्स अभी बंद हो चुका है, इसलिए हम फैक्स का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे ईमेल अपना डाल देते हैं। यहाँ पे बाकी हम सब डिटेल ऐसे ही रखने देंगे। जीएसटी को हमें इसमें नो कर देना है। यहाँ पे देखिए तो भी हम नो रखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा, मेंटेन पेरोल। जैसे हम इसको यस करेंगे तो पेरोल से रिलेटेड सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक कंपनी बना ली है मेंटेन पेरोल नाम से। अब चलिए इस कंपनी में हम सबसे पहले इस कंपनी में हम पेरोल मास्टर के अंतर्गत आ जाएंगे और एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आते हैं एम्प्लॉय ग्रुप पे। तो हम इस पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप में हम बना लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा हम ग्रुप बना लेते हैं एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम स्केप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे यूनिट बनाएंगे। जैसे हम उसमें पीसेस और केजी के यूनिट बनाते थे, ऐसे जो यहाँ पे एम्प्लॉय है ये आवर में काम करेंगे, मिनट में काम करेंगे, तो हम यहाँ पे आवर एंड मिनट का यूनिट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे आवर्स लिख देते हैं और फॉर्मल नेम में हम पूरा नाम लिख देते हैं। ऐसे ही हम मिनट का बना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे जैसे ही, तो हमारे सामने देखिए कंपाउंड का ऑप्शन आएगा। तो हम कंपाउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ HRS को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 60 मिनट रख देंगे। ये ऑप्शन हम इसलिए यस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एम्प्लॉय 1 घंटे 20 मिनट काम करे तो हम उसको मिनट कितनी सैलरी देंगे ना, दोनों कंपाउंड करके, इसलिए हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं और यहाँ हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम स्किप से बाहर आ जाते हैं। फिर हम कंट्रोल पे आएंगे, क्रिएट पे। हमने यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप बनाया है और एम्प्लॉय का यूनिट बनाया है। अब हमको इसमें बना लेना है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। हम बना लेते हैं इसमें अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में। हम इसमें सबसे पहला जो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है वो हम अपना बनाएंगे लीव का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लीव। अंडर में हम प्राइमरी ही रखेंगे। देखिए यदि कोई व्यक्ति आपके कंपनी में लीव लेता है, छुट्टी लेता है, तो आप उसको सैलरी नहीं देंगे, विदाउट पे रखेंगे। इसलिए हम जब लीव की बात आए तो हम लीव को विदाउट पे के अंतर्गत रखेंगे और यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। ऐसे ही हम ओवर टाइम का बना लेते हैं।
जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में ओवर टाइम करता है तो उससे आपकी कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ती है। इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्शन पे क्लिक करके एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम एचआरएस और मिनट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम स्किप से बाहर आएंगे। हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, यूनिट बनाया, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप बनाया। अब हम चलिए कुछ पे हेड बना लेते हैं, जैसे एच आर ए, डी ए, टी ए, ये सब हमारे पे हेड कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पे हेड बनाएंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं पे हेड पे। सबसे पहला जो हमारा पे हेड है वो हम बना लेते हैं बेसिक सैलरी नाम से। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पे हेड टाइप आपका क्या है। ये जो बेसिक सैलरी होती है ये एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, इसलिए हम यहाँ पे अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय रखेंगे और एंटर करेंगे। यदि आप ऐसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें आपकी सैलरी घटती बढ़ती है तो हम वेरिएबल को क्लिक करेंगे, लेकिन किसी ऐसी कंपनी में है जिसमें हमारा सैलरी फिक्स है तो हम यहाँ फिक्स पे रखेंगे। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे। बाकी हम यहाँ पे सब सेम कर देंगे। अब यहाँ से देखिए हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेशन टाइप क्या है, तो हम कैलकुलेशन टाइप में यूज़र ही ये डिफाइन करेगा कि उसकी सैलरी क्या है। तो जो हमको बताया जाएगा तो यूज़र को पता होगा उसकी सैलरी क्या है, तो यहाँ पे एज यूज़र डिफाइन वैल्यू पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैलकुलेशन टाइप है ये यूज़र ही डिफाइन करेगा, तो हम यहाँ पे यूज़र डिफाइन पे आ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए इसी प्रकार हम अब दूसरा पे हेड बना लेते हैं डीए का। डीए का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका है डियरनेस अलाउंस, मतलब कि महंगाई भत्ता। कंपनी आपको देखिए महंगाई क्या है कि हर महीने घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आपकी सैलरी हर महीने नहीं बढ़ेगी। इसीलिए कंपनी आपको कुछ पैसे डीए देती है ताकि आप महंगाई से थोड़ा बहुत राहत पा सकें। तो हम यहाँ पे डियरनेस अलाउंस का बना लेते हैं। ये जो डीए है ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग है और ये भी फिक्स रहती है। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। हम यहाँ सेम रखेंगे। अब यहाँ ना हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेशन टाइप क्या है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप है, कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ पे भरेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। तो एक वैल्यू के तहत कंप्यूट होगा ये, और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डाउन राउंडिंग पे करेंगे तो भले ही हमारे पैसा 56 पैसा 51 रुपये हो या फिर 51 पैसा हो, तो वो उसको तो बढ़ाना चाहिए ना, लेकिन डाउन राउंडिंग पे करेंगे तो घटा देगा। इसलिए अप राउंडिंग पे करेंगे तो बढ़ा देगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग पे क्लिक कर देंगे, और या फिर आप नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही कर लेते हैं क्योंकि सैलरी बहुत कम है कि पैसे में मिले। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कि आपका कैंपिटेशन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हम यहाँ पे कैंपिटेशन इन्फॉर्मेशन में ऑन स्पेसिफाई फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे। एक फार्मूला लगाएंगे जिसके तहत ये इनकी जो डीए है वो डिफाइन होगी। तो हम यहाँ पे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला पे क्लिक करके एंटर कर देंगे, और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को ही सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट को। अच्छा यहाँ पे हम एक बार और एंटर करेंगे। अब हमसे देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, हम फार्मूला ये लगाते हैं कि जिस व्यक्ति की सैलरी अमाउंट अप टू 50,000, मतलब कि 50,000 तक है, जिस व्यक्ति की सैलरी 50,000 तक है उसको हम डीए देंगे। आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं और वैल्यू में भी। तो हम यहाँ पे पहले वैल्यू में देते हैं, उसको हम डीए दे देते हैं 1,500 रुपये का। एंटर करेंगे, फिर एक बार एंटर, और यहाँ पे वैल्यू। जिसकी सैलरी यहाँ पे देखिए कह रहा है ग्रेटर देन 50,000 से ज़्यादा है उसको हम डीए देंगे 1,700 रुपये का, और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए ऐसे ही हम एक दूसरा पे हेड बना लेते हैं। इस बार हम बनाते हैं टीए का, ट्रैवलिंग अलावेंस का। ट्रैवलिंग अलावेंस वो हमारे होते हैं, जैसे हम कंपनी हमको कहीं भेजती है किसी कार्य के लिए तो हमको जो किराया होता है वो देती है, तो ये हमारा इसमें आपका चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग अलायंस। अब इसका पे हेड टाइप देखेंगे तो ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग है, तो हम इस पर एंटर करेंगे। यहाँ पे हम फिक्स्ड ना रख के वेरिएबल करेंगे इनकम टाइप में। ये इसलिए हम ऐसा करते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि कंपनी हमें कोई फिक्स स्थान पे ही भेजे। जैसे आज हमको वाराणसी भेजी है तो वहाँ का किराया 500 रुपये है, लेकिन कल यदि हमको वो बुलंदगंज ही भेजे तो वहाँ की किराया केवल 50 रुपये है। तो उसके हिसाब से वो देते हैं, तो ये फिक्स नहीं होता है। तो हम इसको वेरिएबल पे क्लिक करेंगे
और कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये भी, क्योंकि ये छोटे मोटे खर्चे हैं और यहाँ पे हम सब एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेशन टाइप क्या है। तो हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप हमारा है, यहाँ पे हम एज कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब एक वैल्यू के तहत कंप्यूट होगा। यहाँ पे फिर से हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूले पे और एंटर कर देंगे, फिर बेसिक सैलरी और एंड ऑफ लिस्ट एंटर। अब देखिए हम लगाएंगे जिसकी सैलरी 50,000 तक है उसको जो भी हम टीए है मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस 2,000 रुपये का दे रहे हैं, और जिसका सैलरी 50,000 से अधिक है उसको हम टीए यहाँ पे 2,200 रुपये का दे देते हैं और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम ऐसे आते हैं एक और पीरियड बनाएंगे जिसका नाम है HRA हाउस रेंट अलायंस का। जो भी कंपनियां आपको रहने के लिए रूम नहीं देती हैं वो आपको रूम का किराया देती है, जिसको हम बोलते हैं हाउस रेंट अलायंस। अक्सर ये बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। अब यहाँ पे जो हमारा ये हाउस रेंट अलायंस है ये भी व्यक्ति की अर्निंग है, तो हम इसको अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय में रखेंगे और ये फिक्स्ड होती है तो इसको भी हम फिक्स में रखेंगे। कंपनी के लिए भी ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी हम सेम रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमसे कैलकुलेशन टाइप पूछ रहा है, तो हम कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, एक वैल्यू की तहत ये कंप्यूट होगा। राउंडिंग मेथड में हम नॉट एप्लीकेबल ही करेंगे और यहाँ पे हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला। और ये फार्मूला क्या है, जिसकी सैलरी 50,000 तक है उसको हम जो हाउस रेंट अलायंस है वो 5,000 का देते हैं, और जिसका सैलरी यहाँ पे देखिए 50,000 से अधिक है उसको हम यहाँ पे 7,000 रुपये हाउस रेंट दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे हम एक और पे हेड बनाएंगे जो हमारा पीएफ है, प्रोविडेंट फंड। देखिए अब ये हमसे पूछ रहा है कि प्रोविडेंट फंड में पे हेड टाइप क्या होगा। तो ये आपका जैसे ना कंपनी आपके कुछ पैसे डिडक्ट करती है, पीएफ ईएसआई ये सब काटती है। डिडक्ट मीन्स काटना या छांटना होता है। तो यहाँ पे हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखेंगे, क्योंकि ये पैसे एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि अंडर में किसके जाएगा, तो ये कंपनी का दायित्व है, ये हमारी दायित्व है, हमको चुकानी होती है कि हमारा पैसा वो काट सकते हैं, तो हम इसको करंट लाइबिलिटीज के अंदर ले जाएंगे। लाइबिलिटीज हमारी देनदारी होती है जिसे हमें कंपनी के प्रति चुकाना होता है, तो इसलिए हमारी लाइबिलिटीज है कि वो हमारे पैसे काट सकते हैं पीएफ के रूप में, तो हम करंट लाइबिलिटी पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे और यहाँ पे हम एज अ कंप्यूटेड वैल्यू पे आएंगे और यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब फार्मूला क्या है, सेम वही करना है। जिसकी सैलरी 50,000 रुपये तक है उसका पीएफ कटेगा। अब हम परसेंटेज का भी यूज करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। उसका कटेगा 12%। पीएफ अक्सर 12% ही कटता है, तो जिसका सैलरी 50,000 से अधिक है हम उसका भी 12% ही रखते हैं, क्योंकि पीएफ 12% ही करता है, ये उसका रूल है। और हम यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक हम ऐसा और पीरियड बना लेते हैं ईएसआईसी का। चलिए एक हम और पीरियड बना लेते हैं ईसीआईसी का। इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन। और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी देखिए हमारी सैलरी से कटता है, ये जो मेडिकल खर्चा होता है इसी को हम ईएसआईसी बोलते हैं, तो ये भी कंपनी हमारी डिटेक्ट कर लेगी और ये उसकी लाइबिलिटीज़ है, तो हमारे पैसे को काट सकती है। तो हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ पे क्लिक कर लेंगे, बाकी हम यहाँ सेम रखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप क्या है, तो हम यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू ही रखेंगे पहले की तरह। यहाँ पे फिर से हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे और हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला। फार्मूला क्या है, मामला ये है कि जिसकी सैलरी 50,000 तक है उसका हम ईएसआई काटेंगे 2%, और जिसका 50,000 से अधिक है उसका हम काटते हैं यहाँ पे 4%। ये बहुत कम कटता है, मेडिकल खर्चा है। इसके बाद हम एक और पे हेड बना लेंगे जो कि हमारा रिइंवेस्टमेंट का है। रिइंवेस्टमेंट मीन्स हमारी जेब खर्ची होती है, जैसे मान लीजिए कि
जो पैसे हमारे जेब से खर्च हो जाते हैं उसको हम रिइंवेस्टमेंट बोलते हैं। मान लीजिए कि कंपनी ने हमको कहीं काम से भेजा और हमको 1,000 रुपये दिया उस काम के लिए, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे 1,500 रुपये खर्च हो गए, तो 500 रुपये तो हमें अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए वो जो 500 रुपये है वो हमारा रिइंवेस्टमेंट कहलाएगा। जेब मतलब जेब से खर्च हुए पैसों को हम रिइंवेस्टमेंट कहते हैं। अब ये पूछेगा कि पे हेड टाइप इसका क्या है, तो यहाँ पे रिइंवेस्टमेंट फ्रॉम टू एम्प्लॉय, की एम्प्लॉय की जेब खर्च से पैसे गए हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये फिक्स है, ये वेरिएबल है, तो इसको हम वेरिएबल पे क्लिक कर लेंगे और ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप में क्या है, तो जो हमारा कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे है, यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू को हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ये यूज़र ही डिफाइन करेगा भाई, बताएगा कितने पैसे खर्च हुए हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए फिर हम एक और बना लेते हैं। अब हम बनाएंगे बोनस का। बोनस जो है, बोनस भी हमारा क्या है ना, जो बोनस का पैसा है ये भी हमारी कंपनी काटती है मंथ में, तो फिर यही पैसे हमको साल के अंत में देती है, तो हम डिस्ट्रक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में रखेंगे। और ये जो होता है, अगर हमसे पूछा यहाँ पे अंडर क्या है, तो जो हमारा बोनस है, तो ये पेहेड टाइप में हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय रखेंगे। और अंडर पूछेगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, क्योंकि पैसे हमारे काट लिए जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। इसके बाद कैलकुलेशन जब टाइप हमसे पूछेगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में फ्लैट रेट रखेंगे, क्योंकि हमारे सैलरी के बोनस कटता है। और यहाँ पे हम मंथ को क्लिक करेंगे, क्योंकि दिन में तो कटेगा नहीं, तो हम यहाँ मंथ पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए ऐसे ही हम एक और पे हेड बना लेते हैं, जो कि है लीव का। देखिए अब यहाँ लीव का हम बना लेते हैं, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है हमसे कि लीव का पे हेड टाइप क्या है। तो यदि कोई व्यक्ति लीव लेता है तो उसके पैसे कटेंगे, तो यहाँ पे डिडक्ट होंगे उस व्यक्ति के पैसे, तो हम यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय रखेंगे। और पूछ रहा है अंडर में, तो ये कंपनी की लाइबिलिटीज है भाई, कि वो हमारे पैसे काट लेंगे जब हम लीव लेंगे, तो हम करेंट लाइबिलिटीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे कैलकुलेशन टाइप पूछ रहा है, तो कैलकुलेशन टाइप में हम ऑन अटेंडेंस लिखेंगे, क्योंकि जिस दिन हम लीव लेंगे उस दिन हमारा अटेंडेंस नहीं लगेगा। तो हम यहाँ नॉट एप्लीकेबल की जगह यहाँ लीव भी शो हो रहा है, तो यहाँ पे लीव को क्लिक करेंगे। अब छुट्टी हम लेंगे तो दिन मिलेंगे, तो यहाँ पे डे पे, बाकी यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही हम एक बना लेते हैं ओवर टाइम का। ओवर टाइम जब कोई व्यक्ति करता है ना, तो उस एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, उसकी कमाई होती है। ये फिक्स नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 घंटे ओवर टाइम करे या 10 घंटे करे, तो ये वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, और ये पैसे जो कंपनी हमको देती है ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाती है, क्योंकि ये सैलरी के अलावा पैसे हैं ना, तो ये डायरेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेशन टाइप क्या है, तो हम यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने पहले ही बताया था, जब कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में ओवर टाइम करता है तो आपकी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे ओवर टाइम करके एंटर कर देते हैं। एक हमारा लास्ट पे हेड है सैलरी पेबल नाम से, हम इसको बना लेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि सैलरी पेबल का पे हेड टाइप क्या है, तो हम इसमें नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे हम करंट लाइबिलिटीज को क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमने इतना पे हेड बना लिया है। अब हम इसके बटन को प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया है, यूनिट बनाया है, और यहाँ पे हमने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाया जिसमें कि लीव और ओवर टाइम था, और फिर हमने पे हेड बनाया है। अब हम यहाँ पे चलते हैं एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय पे अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम एम्प्लॉय का नाम रख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम रख देते हैं दिव्यांश, दिव्यांश सिंह। और यहाँ पे जो अंडर में देखिए, जो दिव्यांश हमारे यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, एक मिनट नाम में थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए जो अंडर पूछ रहा है जो दिव्यांश है ये आपके एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट में, तो हम इनको सेल्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत रख देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहा है, तो हम 1 अप्रैल ही रखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सैलरी डिफाइन को आप बताइए, इनकी सैलरी डिफाइन करिए कि आपने इनको कितने पैसे कब कब दिए हैं, तो अब इसको यस कर लेते हैं, एक्सेप्ट करेंगे।
जैसे एक्सेप्ट करेंगे हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा, तो हम पहले बेसिक सैलरी पे एंटर कर लेंगे, फिर बोनस पे एंटर करेंगे तो पूछ रहा है बोनस इनको कितने का मिला है। हम इनको 1,000 रुपये का, नहीं हम इनको ना 7,500 रुपये का बोनस देते हैं। फिर पूछ रहा है डियरनेस, इसको क्लिक करके एंटर मारेंगे, फिर ऐसे एम्प्लॉई, ऐसे करके हमें एक एक का करना है। फिर यहाँ पे लीव, अगर ये एक दिन लीव लेते हैं तो इनके 500 रुपये कटेंगे, एंटर। फिर ओवर टाइम पे आएंगे, अगर ये 1 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे का इनको 100 रुपये मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे लीव दिन में पूरा दिया है और ओवर टाइम घंटे का दिया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एंटर करेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रोविडेंट फंड लेंगे, फिर यहाँ पे रिवेस्टमेंट लेंगे, फिर यहाँ पे ट्रेवलिंग अलायंस लेंगे। इतना करने के बाद हमको एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनका एम्प्लॉय नंबर क्या है, तो हम इनका एम्प्लॉय नंबर रख लेते हैं 501। डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन में ये है, इनका पद क्या है, ये सेल्समैन है। और इनका फंक्शन पूछ रहा है, इनका कार्य क्या है, यहाँ पे हम सेल्समैनिंग लिख देते हैं। लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन में हम थाना 9 बाजार लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर में हम मेल रख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो हम डेट ऑफ बर्थ को छोड़ देते हैं, ब्लड ग्रुप में हम इनका रख देते हैं ए बी ए पॉजिटिव। फादर्स नेम हम रख लेते हैं सुमित, यहाँ पे फादर नेम हम रख लेते हैं मिस्टर सुमित सिंह। और एक्सेप्ट, अब यहाँ पे हमसे स्पाउस नेम पूछ रहा है, जीवन साथी नेम, तो इसको हम छोड़ देंगे। एड्रेस में हम फिर से एड्रेस डाल देंगे, थाना लाइन बाजार। अब यहाँ पे हम इनका टेलीफोन नंबर डाल देंगे, जीमेल हम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बैंक डिटेल हमसे मांग रहा है, तो हम बैंक डिटेल को यहाँ पे यस करेंगे। अब पूछ रहा है अकाउंट नंबर बताइए, क्योंकि हमारे खाते में पैसा आएगा तो हम अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। आप चाहे ये डिटेल डाल सकते हैं, यदि आपके पास कोई और डिटेल हो तो उसको भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम SBIN और 0, फिर यहाँ पे हम O01,348 को रख के एंटर कर देते हैं। देखिए गलत बता रहा है, एक बार हम फिर से इसको भरते हैं, SBIN O01,348 एंटर करते हैं। ठीक है, हम भर लेते हैं। बैंक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देंगे। अब यहाँ पे ब्रांच पूछ रहा है, तो हम ब्रांच TD कॉलेज लिख देते हैं, TD कॉलेज जौनपुर। यहाँ पे पूछ रहा है पैसा आपको चेक के थ्रू चाहिए, ई फंड ट्रांसफर चाहिए, या अदर, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब ई फंड ट्रांसफर करिए और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इनका पैन नंबर पूछ रहा है, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो हम उसको भर देते हैं, MDLPS985C, ये 10 अंकों का होगा, आप इसको भर दीजिएगा। आधार नंबर पूछ रहा है, तो हम वो भी भर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। यूएन नंबर को हम भर लेते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। यूएन भी हमारा 12 अंकों का होगा। पीएफ नंबर हम भर लेते हैं इनका, और इनका हम परमानेंट अकाउंट नंबर भर लेते हैं, ESI नंबर भर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इतना काम करने के बाद हम स्केप से बाहर आ जाएंगे और हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अब हमको आ जाना है वाउचर पे। अभी देखिए हम पेमेंट वाउचर पे हैं, तो हम कंट्रोल के साथ F4 को प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल के साथ F4 को प्रेस करते हैं, तो आप देखिए यहाँ से हमारा पेरोल वाउचर ओपन हो गया है। तो अब हम कंट्रोल के साथ F को प्रेस करेंगे, तो हमको एक पेरोल ऑटो फिल का ऑप्शन शो होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पहली बार में हमको यूज़र डिफाइन करना है, एंटर करेंगे। अच्छा, ये 1 तारीख 5वां महीना 2024 को हमारी कंपनी ज्वाइन किए हैं, तो हम 31/5/2024 को इनकी सैलरी देंगे। यहाँ पे हम ऑल आइटम ही रखेंगे, क्योंकि हम सभी के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे हम सैलरी पेबल को सेलेक्ट करके
अब देखिए पूछ रहे हैं हमसे कि इनकी बेसिक सैलरी क्या है, तो मैंने आपको बताया था इनकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। रिम्बर्समेंट मैं इनको दे देता हूँ जेब खर्ची 1500 रुपये का, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए पेरोल वाउचर पे फिर अगेन हमको क्या करना है, कंट्रोल एफ को प्रेस करना है। फिर आप पेरोल ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे। पहली बार हमने यूजर को डिफाइन किया था, इस बार हम सैलरी को डिफाइन करेंगे। सब सेम रखेंगे। यहाँ पे हम सैलरी पेबल को क्लिक करेंगे, तो देखिए इनकी सैलरी पूरी आ गई यहाँ पे। आप देखेंगे लेकिन लीव और ओवर टाइम हमारे यहाँ पे नहीं आया है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, लीव और ओवर टाइम क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने अभी तक एम्प्लॉय की अटेंडेंस नहीं ली है। तो हम F10 को प्रेस करेंगे पेरोल वाउचर में आके, और यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा अटेंडेंस का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम दिव्यांश को सिलेक्ट करेंगे। लीव में आएंगे तो इन्होंने कुल टोटली जो है कि हमारी कंपनी में 12 दिन का लीव लिया है। फिर दिव्यांश को सिलेक्ट करेंगे, और ओवर टाइम इन्होंने टोटली हमारी कंपनी में कुल 25 घंटे किया है, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम स्किप से आते हैं बाहर। जैसे ही अगर हम बिल देखेंगे तो उसके लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे डी को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं देखने के लिए, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। फिर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के लिए डी को प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा पेरोल रिपोर्ट, इसके लिए हम पी को प्रेस करेंगे। और हमको पे स्लिप देखना है, तो इसके लिए हम फिर से पी को प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हम दिव्यांश को सिलेक्ट करेंगे और करेंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पे दिव्यांश की पूरी सैलरी हमारी बन के आ गई है। यहाँ पे जो ओवर टाइम नहीं सो रहा है, लीव नहीं सो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ओवर टाइम का पैसा इतना है, तो कितने घंटे ओवर टाइम के यहाँ पे है। कंट्रोल पी करेंगे, आई को प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ जेड करेंगे। तो आप देखिए दिव्यांश की पूरी सैलरी हमारे सामने यहाँ पे बन के आ गई है। तो देखिए आप लोग को लगता होगा कि ये केवल एक ही एम्प्लॉय की सैलरी की मदद से हम काट सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम एक और एम्प्लॉय का बिल आपको काट के दिखाते हैं। तो पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, और फिर से हम गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद बस हमको एक ना एम्प्लॉय ही क्रिएट करना है। क्रिएट पे आते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम रख लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे हम अंकिता रख लेते हैं, और एंटर करते हैं। और अंडर में हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, तो ये हमारी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करती हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम यस करेंगे सैलरी को। अब पूछ रहा है इनकी बेसिक सैलरी, हम सेलेक्ट करेंगे। फिर बोनस को सिलेक्ट करेंगे। इनको भी मैंने 7,500 का ही बोनस दिया है। डियरनेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, फिर HRA, फिर लीव। इन्होंने छुट्टी कुल टोटली लिया है हमारी कंपनी में 6 दिन का। ओवर टाइम इन्होंने हमारी कंपनी में किया है 10 घंटे का। और यहाँ पे प्रोविडेंट फंड को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट को, और फिर ट्रैवलिंग अलाउंस को, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए डिटेल पूछ रहा है, तो हम एम्प्लॉय का डिटेल 502 रख लेते हैं। डेजिग्नेशन, तो ये किस पद पे हैं, तो ये एडवर्टाइजर है। इनका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो ये एडवर्टाइजिंग करती हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का काम इनका है। और लोकेशन में हम रख लेते हैं यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैं लोकेशन में यहाँ रख लेता हूँ वाराणसी, वाराणसी जौनपुर। यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर, तो जेंडर में हम फीमेल रख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हम छोड़ देंगे। ब्लड ग्रुप इनका हम रख लेते हैं ए निगेटिव, या सॉरी, यहाँ पे ओ पॉजिटिव रख लेते हैं। और यहाँ पे फादर नेम हम इनका रख लेते हैं, यहाँ कुछ भी। मिस्टर श्याम। स्पाउस नेम, तो जीवन साथी नेम नहीं पता है, इसको हम छोड़ देंगे। एड्रेस में हम रख लेते हैं, एड्रेस अगेन से वाराणसी जौनपुर। मोबाइल नंबर हम इनका रख लेते हैं। और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ईमेल हम इनका रख लेते हैं अंकिता ये @gmail.com। एक्सेप्ट कर लेंगे। इनका भी हम बैंक डिटेल डिफाइन कर देते हैं।
अकाउंट नंबर रख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। बैंक का नाम हम रख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। एक मिनट, यहाँ पे IFC कोड पूछ रहा है तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, IFC कोड हम इनका रख लेते हैं BIOSBIN 013485 और एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैंक का नाम हम रख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। ब्रांच नेम हम रख लेते हैं वाराणसी, रामनगर। यहाँ पे हम ई फंड ट्रांसफ़र कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पैन नंबर पूछ रहा है तो हम भर देते हैं फिर से MHLPS9185C, एक्सेप्ट। आधार नंबर रख लेते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम UN नंबर भर लेते हैं, ये भी हमारा 12 अंक का होगा। फिर यहाँ पे हम PF नंबर भर लेते हैं इनका, और फिर हम यहाँ पे SI नंबर इनका सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम स्केप से बाहर और फिर हम यहाँ पे आएंगे वाउचर में। अब हम कंट्रोल F4 को प्रेस करेंगे तो हमारा पेरोल वाउचर ओपन हो जाएगा। फिर हमको कंट्रोल F को प्रेस करना है। यहाँ पे हम पेरोल ऑटोफिल पे आएंगे। पहले हम यूज़र को डिफाइन करेंगे। इन्होंने हमारी कंपनी को इतने तारीख को ही ज्वाइन किया था और यहाँ पे हम सैलरी पेबल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इनका बेसिक सैलरी इनको दे देते हैं 50,000 रुपये का, और इनका रिबेसमेंट है, इनका रिबेसमेंट हम दे देते हैं 1500 रुपये का। बाकी दिव्यांश का तो हमने डिफाइन पहले से ही किया था, तो हम इसको छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, स्केप से बाहर आते हैं और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आएंगे, पेरोल रिपोर्ट पे आएंगे और पेरोल स्लिप पे। अगर हम इनका अटेंडेंस देखें तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आया है, लेकिन यहाँ पे लीव और ओवर टाइम नहीं आया है। तो हम स्केप से बाहर जाएंगे और यहाँ पे हम आएंगे वाउचर में और हम F10 को प्रेस करेंगे और इनका अटेंडेंस लेंगे। यहाँ पे नाम को सेलेक्ट करेंगे, लीव इनका हम ले लेते हैं। इन्होंने हमारी कंपनी में कुल 21 दिन की लीव ली है और इन्होंने ओवर टाइम हमारी कंपनी में कुल 10 घंटे का किया है। अब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम देखने के लिए स्केप से बाहर आएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के लिए D, पेरोल रिपोर्ट के लिए P और पे स्लिप के लिए P। यहाँ पे हम नाम को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए इनका सब डिटेल आ गया है। कंट्रोल P को प्रेस करेंगे, I को और Alt J को, तो यहाँ पे देखिए उनका पूरा पे स्लिप आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप किसी और एक एम्प्लॉय का बनाना चाहते हैं तो बस उसका डिटेल्स आपको बनाना होगा और एम्प्लॉय का नाम, बाकी सब कुछ यहाँ पे बना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।